अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो एलिमेंट्स के बारे में है कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। इसके पहले पैराग्राफ में आप देखें, एलिमेंट्स बेसिकली क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि पहला पैराग्राफ में आप देखें कि इसमें यह बताया हुआ है कि जो शुरू शुरू में जो बहुत आज से बहुत साल पहले सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिनमें कार्बन है, गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी, टिन एक्सेट्रा। ये सारे एलिमेंट्स बहुत कम मिकदार में 9 एलिमेंट्स ओनली जो थे वो डिस्कवर हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे मजीद रिसर्च हुई, तो उसमें मजीद एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर किए गए। 19 सेंचुरी के एंड में 63 एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर किए गए थे, और आजकल के दौर में कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं अब तक। तो उसमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, और जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इजीली नहीं डिकम्पोज कर सकते। जैसे हमने वाटर को डिकम्पोज करते हैं, वैसे हम इनको इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो इसकी इनकी एक अपनी खास प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी अपनी वैलेंसी होती है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं आगे। अब एलिमेंट्स जो हैं, ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है जिसमें ये पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे कि अर्थ क्रस्ट है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की आप देख सकते हैं डिफरेंट परसेंटेज है। ओशन में ये थोड़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, 86% है। एटमॉस्फेयर में ये 21% है। सबसे कम इसकी जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी अर्थ क्रस्ट पे, सबसे ज़्यादा ये ओशन में है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज होगी, ये नहीं होगा कि अगर ये अर्थ क्रस्ट पे 86% पे हैं तो आगे भी ये 86% पे होंगे। एटमॉस्फेयर में भी इनकी वही परसेंटेज होगी, इनकी परसेंटेज चेंज होती रहती है। अब जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह मैटर का मैंने आपको बताया था कि वो 3 तरह के होते हैं, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे कि एलिमेंट सॉलिड में होंगे तो जैसे कॉपर है, जिंक है, सोडियम है। आपको पता है कि गोल्ड की तो आप लोग ज्वेलरी भी यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, गोल्ड जो असल गोल्ड होता है वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर उसको पीस के उसका लिक्विड बना के फिर उसको उसकी कोटिंग की जाती है। ज्वेलरी पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन जो गोल्ड प्योर फॉर्म में होता है वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है। इस तरीके से जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे मरकरी है, ब्रोमीन है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। ये गैसेज हैं लेकिन हैं ये भी एलिमेंट्स, तो ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बेस पर ही उनको हम मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल देखा जाए तो मेटेलिक एलिमेंट्स की ज्यादा है परसेंटेज, 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल फॉर्म में है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी कि एलिमेंट्स को हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल की फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं उनके लैटिन वर्ड्स के बेस पे। जैसे कि कुछ हैं उनको इंग्लिश फॉर्म में, इंग्लिश में जो उनका नेम है उसी की बेस पर ही उनका सिंबल डिसाइड किया गया है, कुछ का ग्रीक में डिसाइड किया गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम एच की फॉर्म में इसको हम एच सिंबल जो होता है इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिर्फ हम लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम दो लेटर्स यूज करते हैं। तो इसके अंदर भी वही रूल होगा कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होगा, दूसरा जो है उसका वो स्मॉल लेटर में होगा। जैसे कैल्शियम है, इसका हम सी जो है वो कैपिटल में लिखते हैं और दूसरा जो ए है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्लोरीन है, इसका सी जो है हम कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन जो एल है वो हम लिखेंगे जो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी कि जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम का जो सिंबल होता है वो के होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो दूसरा नेम है वो है कैलियम। तो उस बेस पे उसका डिसाइड किया गया है। बेशक उसको कैल्शियम ही लिखते हैं लेकिन उसका जो वो सिंबल होता है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, पोटाशियम होता है लेकिन उसको हम पी से नहीं, उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल। अब हर एलिमेंट की अपनी वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी ये होता है कि वो जो एलिमेंट है वो अपने साथ कितने मजीद एटम्स को जोड़ सकता है। अभी ये जो है ये उसका आउटर मोस्ट शेल डिसाइड करता है। आप ये देखें कि जैसे ये कार्बन है, ठीक है, आपने कार्बन बनाया, जैसे उसके गिर्द आपने शेल डाल दिए, तो पहला जो शेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरे में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स।
कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, पहले वाले में 2 आते हैं, दूसरे शेल में आएँगे 4, तीसरे वाले में आएँगे 8 आएँगे और चौथे वाले में आएँगे 16, इस तरीके से बढ़ते जाएँगे। लेकिन आप लोगों ने हर एक शेल के अंदर एक-एक इलेक्ट्रॉन नहीं डालना। पहले वाले में 2 डलेंगे, दूसरे में 4, आपने इस चीज़ को फ़ॉलो करना है। और जैसे कि कार्बन है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। इसका जो है एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो पहले में इसके 2 आ जाएँगे इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में इसके आ जाएँगे 4। तो यहीं तक इसकी पूरी हो जाती है। तो हमने आउटर मोस्ट शेल को देखना है। आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इसकी वैलेंसी है 4। ये अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद को जोड़ सकता है। ये अपने साथ 4 मज़ीद बॉन्ड्स जो है बना सकता है, ठीक है? और इसके अंदर एबिलिटी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस कर सकता है। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी होगी 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? इसकी 3 होगी। इसकी भी इसी तरीके से निकाली गई है वैलेंसी। ऑक्सीजन की 2 होगी, हाइड्रोजन की सॉरी क्लोरीन की होगी 1। तो इस तरीके से जो है इनकी वैलेंसीज़ डिसाइड की जाती हैं। ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेट से आप एटॉमिक नंबर देखें, फिर एटॉमिक नंबर के मुताबिक आप शेल्स बनाएँ, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी वैलेंसी है। जो आउटर मोस्ट शेल होगा, चाहे वो दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा शेल होगा, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में आपने इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि कितने हैं, उसके मुताबिक इसकी वैलेंसी होगी। जैसे कार्बन के केस में मैंने आपको बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में, इट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 है। ये 4 एटम्स ही 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है अपने साथ, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता। अब जो कुछ एटम्स हैं, यही बात इधर बताई हुई है। सबसे आप नीचे वाला देखें, इसमें भी यही वैलेंस शेल का बताया हुआ है। जो आउटर मोस्ट शेल होगा वैलेंस शेल होगा, ठीक है? उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। अब जो कुछ हैं एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमीनियम है, इनकी वैलेंसी अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली, इनके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके मुताबिक इनकी वैलेंसी होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कार्बन, नाइट्रोजन के केस में, वैसे ही इनके केस में भी ऐसे ही होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे ऐसे होते हैं एलिमेंट जिनकी वैलेंसी ज़्यादा होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हैव 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली, ठीक है? इसके बाद आता है दे गेन 3, 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इनको इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जिनके ज़रिए ये अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है? अब कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देखें, इस टेबल में सोडियम की, पोटेशियम की डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी आपको सिंबल भी बताया हुआ है, वैलेंसी भी बताई गई है। वैलेंसी उसी बेस पे बताई हुई है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी उसके मुताबिक वैलेंसी होगी। इसके बाद एक आ जाता है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी वो होती है जो कि फिक्स नहीं होती, जैसे कि आपने कार्बन की वैलेंसी है फिक्स है, वो 4 ही रहेगी, आप उसको जहाँ स्टडी करेंगे आपको 4 वैलेंसी ही नज़र आएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप फेरस सल्फेट देखेंगे तो इसमें क्या है वैलेंसी, इसमें आयरन की वैलेंसी 2 है, जबकि फेरिक सल्फेट में वैलेंसी 3 है। इसी तरीके से जैसे कि कुछ इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिसके एंड में OUS आता है तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी लो है, और जिसके एंड में IC आता है उसकी वैलेंसी हाई है। जैसे आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट है, इसकी वैलेंसी 2 है, जबकि जो फेरिक सल्फेट है उसकी वैलेंसी कितनी है? उसकी 3 वैलेंसी है। इस तरह आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, आपको फेरस सल्फेट दे दिया जाता है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि आप चॉइस में 4 ऑप्शन होते हैं कि इसकी जो है वैलेंसी कितनी है। लेकिन अगर आपने फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट इस तरह का कंसेप्ट याद रखा होगा तो आप इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से आपका ये ऑप्शन गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंपाउंड पढ़ेंगे। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।